बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुस्सलात बाब 105 मन काला ला यक़्तउस्सलाता शैयो, यानी जिसने कहा कि नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती। हदीस नंबर 514। मसरूक से मरवी है, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल किया कि उनके पास जो चीज़ें नमाज को तोड़ती हैं उनका ज़िक्र किया गया, कुत्ता और गधा और औरत। तो उन्होंने कहा, तुमने हमको कुत्तों और गधों जैसा बना दिया है। अल्लाह की कसम, मैंने ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा और मैं चारपाई पर आपके और किबले के दरमियान लेटी हुई होती। मुझे कोई हाजत पेश आती तो मैं बैठना नापसंद करती, मुबादा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दूँ, इसलिए मैं चारपाई के पाँव की तरफ से खिसक जाती। इसी बाब की अगली हदीस 515 है। याकूब बिन इब्राहीम ने हमें बतलाया, कहा मेरे भाई इब्ने शहाब के बेटे ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने अपने चचा से नमाज के मुतालिक पूछा कि क्या कोई चीज़ उसे तोड़ देती है, तो उन्होंने कहा उसे कोई चीज़ नहीं तोड़ती। उर्वा बिन ज़ुबैर ने मुझे बतलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा कहती थीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर नमाज पढ़ते और मैं आपकी बीवी बिस्तर पर आपके और किबले के दरमियान चौड़ाई में पड़ी होती। तशरी ला यक़्तउस्सलाता शैयो, ये अल्फाज ज़ोहरी की रवायत के हैं जो इसी बाब नंबर 515 में बयान की गई है। इमाम मालिक ने भी अपनी मुवत्ता में ज़ोहरी से यही अल्फाज नकल किए हैं। पहली रवायत यानी नंबर 414 मुस्लिम ने भी नकल की है और अलामा तहावी ने भी इसे 7 सही मुस्तनद तरीक़ों से नकल किया है, जिनका ज़िक्र अलामा ऐनी ने अपनी शरह में बतफ़सील किया है। इन सब का मफ़हूम यही है कि हज़रत आयशा ने सवाल मज़कूर पर नफ़रत का इजहार किया। उनके अल्फाज से तो सिर्फ़ इतना ही साबित होता है कि वो ख़ुद नापसंद करती थीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहालत नमाज बैठ कर या चल फिर कर आपकी तवज्जो बटाएं, लेकिन आपने इस अमर की परवाह नहीं की कि आया वो सामने हैं या उनका कपड़ा या बदन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू रहा है। दूसरी रवायत लाकर मसला ला यक़्तउस्सलाता शैउन की अमूमियत साबित की गई है। इससे वाज़ेह होता है कि हज़रत आयशा की नापसंदीदगी का इजहार जिनसे इनास के साथ ही नहीं बल्कि नफ्स मसला के साथ मिन हैसुल उमूम ताल्लुक़ रखता है। बाब 100 में हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अबू सईद के हवालों से जो हदीसें बयान की गई हैं उनका मफ़हूम यह है कि नमाजी को बहालत नमाज इजाज़त है कि वो अपने सामने से गुज़रने वाले को हटा दे, और ये इजाज़त इसलिए नहीं दी गई कि इसके गुज़रने से नमाज टूट जाती है। मुसलमान की नमाज तो सवाए तहारत में खलल आने के और किसी चीज़ से नहीं टूटती। इमाम बहकी ने अकरमा की ये रवायत नकल की है, यानी हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा गया कि क्या औरत और कुत्ता और गधा नमाज तोड़ देते हैं, तो उन्होंने इस आयत का हवाला देकर जवाब दिया कि नमाज का ताल्लुक़ पाकीज़ा मानी और इस अमल साले के साथ है जो इन मानी को अल्लाह ताला के हुजूर पहुँचाते हैं। इस शय को कौन तोड़ सकता है? नमाजी के सामने इन चीज़ों का होना सिर्फ़ मकरूह है, बवजह इसके कि इससे उसकी तवज्जो बटने का इस्तेमाल होता है, वरना हकीकी मुसलमान की नमाज में तो कोई शय भी खलल अंदाज नहीं हो सकती। हज़रत इब्ने उमर से भी
یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، لا یکتو صلاۃ المسلم شیء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے سابقہ بابوں پر مزید روشنی ڈالی ہے کہ سامنے سے گزرنے والے کے ہٹانے کے بارے میں اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ نمازی کی نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ نماز کا احترام قائم کرنے اور نمازی کو تشویش سے محفوظ رکھنے کے لیے، چونکہ گزرنے والا نماز کی حرمت کا پاس نہیں رکھتا اور نمازی کو نماز سے بے توجہ کرتا اور روکنے سے نہیں رکتا، اس لیے اس بے حرمتی اور خلل اندازی کی وجہ سے اس کو شیطان قرار دے کر اس کے گناہ کی اہمیت ظاہر کر دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔